जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज़ कुरैशी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसमें आज nth डेरिवेटिव के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। nth डेरिवेटिव क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या फार्मूले होते हैं, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि nth डेरिवेटिव के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो क्या हैं। उन फार्मूलों को याद करके हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिएगा आप ध्यान से। प्यारे बच्चों, सबसे पहला फार्मूला होगा आपका d टू द पावर n x टू द पावर n, है ना। इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n। ठीक है, खास बात क्या है इसमें, यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर भी पावर n है। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, फैक्टोरियल n आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अपन दूसरा फार्मूला लेते हैं। वो फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला है d टू द पावर n e टू द पावर ax, है ना। तो ये फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर n और e टू द पावर ax। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट फार्मूले ले रहा हूँ जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में वो काफ़ी मदद मिलेगी। ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। तो तीसरा फार्मूला हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बच्चों, d टू द पावर n, यानी कि nth डेरिवेटिव n टाइम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ax प्लस b का इन्वर्स, है ना। ax प्लस b का इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा, ये होगा -1 की पावर n, फिर फैक्टोरियल n, और यहाँ आएगा a टू द पावर n, और अपान में हो जाएगा यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ax प्लस b, यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। यहाँ पर एक पावर ज़्यादा आती है, याद रखने का तरीका अपना अपना बना सकते हैं। यहाँ n है तो n प्लस 1 कर देना। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का फार्मूला ले लेते हैं अपन, d टू द पावर n। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप ले सकते हैं log ax प्लस b, है ना। अब इसका nth डेरिवेटिव क्या बनेगा अपन ये देखेंगे। तो इसका nth डेरिवेटिव ये बनेगा फार्मूला -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, और यहाँ पर वही आता है a टू द पावर n। बस याद रखने का तरीका ये रहेगा यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर ax प्लस b है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ax प्लस b की पावर n लिख देंगे। याद रखने का तरीका है, यहाँ पर पावर n है तो यहाँ पर पावर n कर देंगे। देखिए जो ऊपर वाला जो फार्मूला था उसमें यहाँ पावर n है तो यहाँ पर हम n प्लस 1 कर देते हैं। ये मेन फार्मूला लिख रहा हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए। अब हम फिफ्थ नंबर का फार्मूला उठाते हैं, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा आपका d टू द पावर n, है ना, और a टू द पावर x, है ना। इसका हम फार्मूला देख रहे हैं। तो इसका याद रखने का तरीका ये है, यहाँ पर आएगा बेटा log a, और यहाँ आ जाएगी होल पावर n, और आप जानते हैं यहाँ पर a टू द पावर x है तो यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर x। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 5 फार्मूले तो हो गए, बाकी आप यहाँ पर देखिएगा इधर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 6 नंबर का फार्मूला ले लेते हैं अपन। ये 6 और 7 नंबर का जो फार्मूला आएगा वो बहुत IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, d टू द पावर n, यहाँ आएगा आपका साइन ax प्लस b। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा आप। x के इंटू में क्या है, a है, तो जो वेरिएबल है उसके इंटू में क्या है यहाँ पर a, तो वो उसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा a टू द पावर n, और यहाँ आएगा आपका साइन। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ax प्लस b दिख रहा है। उस ax प्लस b में आप क्या जोड़ने जा रहे हैं वो आप यहाँ पर देखना। ये हो जाएगा बेटा ax प्लस b, है ना बेटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, अब जो 7th नंबर का फार्मूला आ रहा है वो भी IMP है। बस साइन किया कितना हो जाएगा बेटा, कॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखिए आप, है ना, ये भी स्टार लगा दिया जाएगा क्योंकि ये भी IMP है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर d टू द पावर n। अब साइन किया कितना कर देंगे, हम सिर्फ कॉस कर देंगे, बाकी कोई खास अंतर नहीं है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया ax प्लस b। प्यारे बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा a टू द पावर n, यहाँ जाएगा कॉस, बाकी जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax प्लस b और प्लस n पाई बाई 2। अब आपको ये फार्मूले सारे याद रखने हैं। ठीक है, अभी तक हम 7 नंबर तक आ चुके हैं। अब 8 नंबर पे क्या आ रहा है वो देखते हैं अपन।
प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया डी टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स, है ना, और यहाँ आएगा आपका साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका फार्मूला हम सीखेंगे। क्या अंतर है, ई की पावर ए एक्स आ गया यहाँ पर, वो बी एक्स प्लस सी आ गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको याद रखने का तरीका हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर पावर आती है होल पावर n/2, n/2 पावर आती है ना, और इनटू में क्या आएगा ई की पावर, यहाँ पर आ जाएगा बेटा ए एक्स। अब आगे की कहानी समझना, आप यहाँ आएगा साइन। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बी एक्स प्लस सी लिखा है। हम इस बी एक्स प्लस सी को यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एक्स प्लस सी और प्लस n tan इनवर्स बी अपान है। ठीक है, ये हो गया ई की पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का फार्मूला। कौन सा, nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं अपन। अब हम 9th नंबर का फार्मूला लेते हैं बेटा, यहाँ पर साइन की जगह सिर्फ कॉस हो जाएगा। तो आप देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस, साइन की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस हो जाएगा। तो कॉस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। प्यारे बच्चों फार्मूला जैसा है वैसे ही रहेगा, बस साइन की जगह कितना जाएगा, कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आप देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पावर आएगी कितनी, पावर आएगी n/2 और ई की पावर यहाँ हो जाएगा x। अब यहाँ साइन था, यहाँ जाएगा आपका कॉस। बाकी जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं वैसा का वैसा पूरा ही आ जाएगा। तो आप देखना ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और प्लस n, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स बी अपान ए। ठीक है बेटा, तो ये nth डेरिवेटिव के मैंने IMP जो मतलब फार्मूले हैं उनको लिख दिया है। ये फार्मूले ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए मैंने इन फार्मूलों को लिया है। अब आप देखिएगा आगे चल के कि हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको nth डेरिवेटिव के कुछ विशेष फार्मूले बताए, उन फार्मूलों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हम सीखेंगे। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, ये आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी है साइन 2x और कॉस 3x। ठीक है, लेकिन अभी आपको हमने जो फार्मूले बताए उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि जैसे साइन या कॉस इनटू में आ रहा है, वो अलग अलग सेपरेट थे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको या तो प्लस या माइनस में ले आएंगे, यानी सेपरेट कर लेंगे, साइन अलग कॉस अलग। तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, है ना। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस, है ना। ये तो आपको दिया था, ये आपको दिया था, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया यहाँ पर वो लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको, यहाँ दिया आपको साइन 2x और इनटू में कितना दिया है, कॉस 3x। प्यारे बच्चों, ऐसा कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है अभी जो मैंने आपको फार्मूले बताए। तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि सिंस, है ना, यहाँ पर बोलेंगे 2 साइन a और कॉस b, 2 साइन a कॉस b, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना। तो 2 साइन a कॉस b का फार्मूला क्या होता है, पहले वो लिखेंगे अपन। वो होता है आपका बेटा, ये होता है साइन a प्लस b प्लस यहाँ आएगा साइन a माइनस b, ये होता है इसका फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये जो साइन और कॉस इनटू में है, ये जो साइन और कॉस इनटू में है वो हमारे किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, तो सेपरेट हो जाएंगे। मतलब अब आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि a की जगह यहाँ पर 2x है और b की जगह यहाँ पर 3x है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर 2 नहीं है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से इसको देखेंगे आप, तो देखिए आप, ये हो गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो 2 नहीं था वो भी आ जाएगा। आप देखना यहाँ पर, अगर मैं 1/2 कर देता हूँ और यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 ही बचेगा। हम ऐसे में बैलेंस करना अच्छी तरीके से जानते हैं, जो नहीं है हम उसको कैसे लेकर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2x और इंटू में कितना है बेटा, कॉस 3x। प्यारे बच्चों, अब आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि a की जगह 2x है, b की जगह 3x है। जब ये फार्मूला आपको रिजल्ट ये देता है तो ये रिजल्ट क्या देगा, देखिए आप ध्यान से। ये 1/2 को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जैसा वैसे रहने देंगे, यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम लिखेंगे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। हमें पहले से पता है कि a क्या है और b क्या है। तो आप देखना यहाँ पर हो जाएगा बेटा,
ये हो जाएगा साइन ए कितना है हमारे पास, देखिए ए हमारे पास 2x और b कितना है 3x, तो साइन ए प्लस बी हो गया, फिर प्लस फार्मूले का, फिर कितना आएगा बेटा, फिर हो जाएगा साइन ए माइनस बी ना, ए कितना था हमारे पास 2x और b कितना था 3x। ठीक है बेटा, अब आप देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2। प्यारे बच्चों ये 2x और 3x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका साइन 5x है ना। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं जब 2 में से 3 जाएगा माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साइन माइनस का x। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप देखना कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन माइनस एक्स कितना होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो आप देखना यहाँ पर, आप रीजन देना, पहले आप रीजन ये देना कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है बेटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, जब साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा हो सकता है तो साइन माइनस एक्स कितना होगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर, हम ये देखेंगे आगे कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स चल रहा है बढ़िया अच्छे तरीके से, उसमें 1/2 भी चल रहा है, उसको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों 1/2 हमने लिख दिया है, साइन 5x लिखेंगे, यहाँ जाएगा माइनस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साइन 5x माइनस का कितना हो जाएगा बेटा ये साइन x है ना। समझ पा रहे हैं बात को। अब एक बात देखिए कि जो आपको एंटी डेरिवेटिव के फार्मूले बताए गए थे जिसमें लिखा था d⁴n साइन ax प्लस b, यानी ax प्लस b था वहाँ पर। यहाँ पर आपके पास b नज़र नहीं आ रहा है, a तो नज़र आ रहा है, a यहाँ पर 5 है और यहाँ पर a 1 है, क्योंकि x सेकेंड में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x सेकेंड में 1 है। तो हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे, और 0 ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हमारा काम भी बन जाएगा। तो आप देखना बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, और आप देखना यहाँ पर साइन ये हो गया 5x प्लस 0। ठीक है ना, साइन 5x प्लस 0 और माइनस ये हो जाएगा साइन ये x प्लस 0। अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं यहाँ पर क्या समझ चुके हैं कि यहाँ पर a हमारा 5 है और b हमारा 0 है, यहाँ पर a हमारा 1 है और b हमारा 0 है। अब हम nth डेरिवेटिव का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये बढ़िया अपनी स्टेप चल रही हैं, है ना प्यारे बच्चों। अब वो समय आ गया है कि आपकी सुविधा के लिए फिर से वो फार्मूला लिख दिया जाए, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे साहब सिंस, चूँकि, है ना, चूँकि d⁴n है ना बेटा साइन ax प्लस b, इसका जो nth डेरिवेटिव बनता है फार्मूला वो क्या होता है, वो होता है a⁴n और ये होता है साइन ax प्लस b और प्लस n π/2। अब आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से कि जब इसका रिजल्ट वो आ सकता है तो इनके रिजल्ट क्या आएंगे। ठीक है, वो आप यहाँ से स्टेप को आप इधर देखिएगा बोर्ड पर। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों जैसा कि अभी फार्मूला आपके लिए लिखा गया था, है ना, अब इस फार्मूले को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। 1/2 कांस्टेंट है बेटा, उसका कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको ये निकालना था f⁴n x, मतलब कि f का nth टाइम डिफरेंशिएशन, जिसको हम ऐसा लिख सकते थे, राइट। अब आपका ये क्या चल रहा है, ये f ऑफ x ही आया, यानी इस f ऑफ x को उठाकर हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा नाउ, है ना, और इम्प्लाई लग जाएगा। ठीक है ना, आपको ये निकालना है, ये निकालना, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d⁴n यानी nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x क्या था बेटा, वो भी आपको लिख दिया जाए, ये हो गया d⁴n। अब f ऑफ x देखो वो है, ये जो 1/2 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका इंटू यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, तो मैं सेपरेट करके लिखने वाला हूँ, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बड़ा सा ब्रैकेट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 5x प्लस 0। प्यारे बच्चों इस 1/2 का इंटू यहाँ पर भी तो हो रहा था, तो इसका मतलब कितना आएगा, माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा साइन। अब देखिए आप वहाँ पर ये हो गया x प्लस 0। अरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ आपको अच्छे से समझाने के लिए एक एक चीज़ लिखी जा रही है, नहीं तो जब आपको समझ में आ जाएगी बात तो आप बड़ी आसानी से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है देखिए आप, इम्प्लाइज के नीचे वो इक्वल के नीचे इक्वल लगा दिया, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। हम डायरेक्ट भी ले सकते थे लेकिन मैंने नहीं लिया, यहाँ हो जाएगा d⁴n, है ना, ये हो जाएगा आपका साइन
ये हो गया 5x प्लस 0, है ना बेटा। फिर यहाँ पर 1/2 जो आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर भी कांस्टेंट है, d की पावर n का यहाँ पर इंटू हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये d की पावर n, और ये हो जाएगा साइन x प्लस 0। प्यारे बच्चों, है ना। अब आप देखो ध्यान से कि जब उस फार्मूले का रिजल्ट वो आ सकता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होना चाहिए, ये हो जाएगा 1/2। अब एक ही जगह अपने पास यहाँ पर 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर n, फिर कितना हो जाएगा साइन, है ना, फिर कितना होता है 5x प्लस 0, फिर प्लस कितना जाएगा n π/2, यानी इसका सॉल्यूशन तो हमारा हो गया बेटा, है ना, ये तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 1/2 को हम लिखे रहने देंगे। अब आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं हम, हालांकि 1 के ऊपर n पावर आएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपका a1 था, तो 1 के ऊपर पावर n आई, फिर कितना हो जाएगा साइन, यहाँ आएगा x प्लस 0, फिर प्लस n π/2। बेटा देखा जाए तो ये भी आपका आंसर है ना, लेकिन अपन इसको अच्छे से लिख दें। इसके लिए क्या करते हैं, ये 0 हटा देते हैं, 0 हटा देते हैं, 1 का रोल यहाँ पर खत्म होता है, तो 1 को हटा देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 5 की पावर n, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका 5x प्लस n π/2, और 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन x प्लस n π/2। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब आप समझ चुके हैं कि nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।